नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राज पुरोहित और आप देख रहे हैं अनअकैडमी। न्यूज़ खतरनाक है। जिस तरीके से नेपाल के अंदर में जेन जी का रिवॉल्यूशन हुआ, पार्लियामेंट की बिल्डिंग जला दी गई, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया, इसी के साथ साथ इवन सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जला दी गई। क्या ऐसे ही हालात लद्दाख के अंदर में वहाँ की जेन जी कर रही है? और क्या उन लोगों को भी ये लगता है कि इस तरीके से इंडिया के अंदर में वायलेंस करने के बाद में उनकी जो मुख्य डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी? जानेंगे ये सभी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर में। अंत तक अवश्य बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि लद्दाख में ऑटोनॉमी की डिमांड हो रही है 2019 के बाद से। अगर हम देखें तो वहाँ पर एक कंटिन्यूस डिमांड है कि हमें शेड्यूल ट्राइब, हम लोग सब शेड्यूल ट्राइब ही है और हमें जो है वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो कि शेड्यूल नंबर 6 के अंदर में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो दिया जाए। और उसको लेकर के अभी ये जो प्रोटेस्ट थे वो उग्र हो गए और बीजेपी का ऑफिस पूरा का पूरा जला दिया गया, जिसके बाद में आंसू गैस छोड़ने पड़े और इसके बाद इसी के अंदर में लगभग 4 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है और 40 से भी ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तो सारा मुद्दा जानेंगे इस वाले सेशन के अंदर में, एकदम डिटेल के अंदर में। तो बात यह है कि पहले तो हमको ये समझना होगा कि लद्दाख जो है वो एग्जैक्टली क्या है। और इसके बाद में सोनम वांगचुक जो कि इसको खास करके लीड कर रहे हैं, तो ये सोनम वांगचुक ने भी इस पे अपने कुछ मुद्दे जो है वो रखे हुए हैं कि भाई हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और खास करके उन्होंने अपील किया है कि भाई सब लोग जो है पीसफुली इस मैटर को जो ख़त्म करें। और अभी उन्होंने अपना जो 15 दिन का जो फास्ट था वो भी तोड़ दिया है। उनका जो आंदोलन था उसको फिलहाल रोक दिया गया है। तो लद्दाख क्या है ना कि अगर हम लोग हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ में जाए तो ये वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हो, ठीक है, तो ये तो जम्मू एंड कश्मीर है और ये वाला जो पार्ट है पूरा पूरा इसको हम लोग लद्दाख कहते हैं। इसके अंदर में दो मेजर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक जो है वो कारगिल है और दूसरा जो है वो लेह वाला डिस्ट्रिक्ट आता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इसका जोग्राफिकल एरिया है। जिसको नहीं पता है उन लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मेजरली बुद्धिज़्म जो है वो फॉलो होते हुए आप लोगों को मिलेगा। और इसके अंदर की जो स्टोरी है वो यही है, मैंने आपको बताया कि बीजेपी का ऑफिस जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जला दिया गया। और इन लोग सब डिमांड कर रहे हैं कि हमें स्टेटहुड दिया जाए, हमें जो है वो 6 शेड्यूल दिया जाए। और बीजेपी का ऑफिस फायर पे लगाने के बाद में खास करके शटडाउन बुलवाया था लेह एपेक्स बॉडी, LAB नाम की जो बॉडी है उन्होंने बुलवाया था। और इसमें 4 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ और 20-30 से ज़्यादा लोग जो है वो इंजर हुए हैं। ओके, और अभी फिलहाल सोनम वांगचुक वहाँ के जो मेन लीडर है उन्होंने इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया। क्या है बैकग्राउंड इसका? तो देखिए हुआ क्या कि आप सबको पता होगा कि जम्मू कश्मीर जब आज़ाद हुआ और हमारे पास में जब आया तो उस समय में जम्मू कश्मीर का ये वाला स्टेटस हुआ करता था। यानी क्या? यानी कि बिफोर में जम्मू कश्मीर पूरा एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन 2019 के बाद में हमने इसको पूरा पूरा चेंज किया। इसका एक जम्मू कश्मीर हमने एक लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में यूनियन टेरिटरी को बनाया और दूसरा हमने लद्दाख वाला जो पोर्शन है उसको हमने एक यूनियन टेरिटरी वाला पार्ट जो है वो बनाया। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हुआ? तो इसके बाद में इनके यहाँ पर कंटिन्यूसली यही डिमांड थी। तो इनकी जो कोर डिमांड्स है वो क्या है? तो इनकी डिमांड है कि भाई पहले 2019 के पहले हम लोग अगर देखें तो जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर में हमको कम से कम 4 लद्दाख से सीट मिलती थी। नुब्रा, लेह, कारगिल और झांसकर जैसी 4 सीट्स मिलती थी। अब ये हमारी 4 सीट्स कहाँ हैं? हम लोगों को सीट ही नहीं है और खास करके अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। उसके अलावा लोकसभा के अंदर में एक सीट थी और राज्यसभा के अंदर में पहले भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अभी भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन 2019 के बाद से इन लोगों को ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है वो पूरी तरीके से मिला ही नहीं। ओके, ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनको कभी मिला ही नहीं और नहीं मिला तो उसके बाद में ये जो है वो लद्दाख का कोई यूनियन टेरिटरी मतलब असेंबली ही नहीं है। और उसके बाद में इनकी से एक सीट है लोकसभा के अंदर में और राज्यसभा के अंदर में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लोकल बॉडी के नाम पर एक आप लोग खास करके लद्दाख की ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जैसी जो बॉडीज हैं, ऐसी कुछ बॉडीज आप लोगों को दिखाई देंगी, लेकिन अभी इनके पास में इनका रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो इन लोगों की 2019 ऑनवर्ड्स ही जब सोनम वांगचुक ने जब ये सब देखा उसके बाद से ही इनकी जो 4 कोर डिमांड्स रही है, जिसके अंदर में उन्होंने बीजेपी को याद दिलाया कि बीजेपी आपकी खुद की ये वाली बातें हैं। ठीक है, क्या बातें हैं? कि भाई हम जो है वो तुमको स्टेटहुड दिलवाएंगे। ओके, तुम्हारी खुद की एक इलेक्टेड असेंबली होगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। बिकॉज अब हमारे पास में असेंबली नहीं है। आपने एटलीस्ट जम्मू एंड कश्मीर को असेंबली तो दी, हमें तो नहीं दी। दूसरी बात है 6 शेड्यूल में हमको जो वो इंक्लूड कीजिए।
सिक्स शेड्यूल बेसिकली सभी ट्राइबल्स के बहुत सारे लैंड राइट्स, बहुत सारे रिसोर्सेस के राइट जो प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए सबको ही सिक्स शेड्यूल मांग रहे हैं, मैं ये आप लोगों को आगे बताऊंगा। लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बनाया जाए ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट 2 लोकसभा के अंदर में सीटें जो है वो मिले। अभी केवल और केवल एक ही है, लेह के लिए अलग और कारगिल के लिए अलग। और इसके लिए यहाँ पर जो लेह वाला जो एरिया है ना, उसके अंदर में खास करके आपको बुद्धिस्ट लोग ज्यादा मिलेंगे। उन्होंने अपनी बॉडी बनाई है जिसका नाम है लेह एपेक्स बॉडी। और कारगिल वाला जो एरिया है उसके अंदर में मुस्लिम पॉपुलेशन आपको ज्यादा मिलेगी, तो उन्होंने मुस्लिम डेमोक्रेटिक अलायंस या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इस तरीके से केडीए नाम की एक पार्टी जो है बनाई हुई है। तो अब इन लोग जो है, मतलब कि अलायंस बनाया हुआ है, अब इन लोग ये सभी डिमांड जो है वो मिल करके साथ में इन लोग कर रहे हैं, ओके, एक हाई पावर्ड कमेटी के थ्रू। तो अब इनकी ये डिमांड जो है वो अभी पहली बार नहीं है। अच्छा, सिक्स शेड्यूल की डिमांड क्यों? क्योंकि इनका कहना भाई हमारी 90% पॉपुलेशन जो ट्राइबल है तो हमको सिक्स शेड्यूल दे दो। अच्छा, सिक्स शेड्यूल अगर मिल जाता है तो तुमको क्या मिलता है? एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिलता है, जिसके अंतर्गत खास करके लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज काउंसिल, हेल्थ, सैनिटेशन, इन सब पे तुमको पावर मिलती है। और इसका मतलब है कि अब यूनियन से यहां पर कंट्रोल जो वो कम हो जाएगा। तो इन लोगों का ऐसे ही कहना है, इनका कहना है भाई ऑलरेडी 10 एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल्स जो है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो ऑलरेडी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब स्टेट्स के अंदर में है ही। तो हमारी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे जॉब्स प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी लैंड प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सिक्स शेड्यूल चाहिए और स्टेटहुड चाहिए। लेकिन अब ये डिमांड जो है वो इनके कंटिन्यूसली चल ही रहे हैं, ओके, कि हमको ये सब जो है वो मिले। और इनफैक्ट खुद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इन्होंने भी 2019 के अंदर में रिकमेंडेशन किया है कि इनको सिक्स शेड्यूल के अंदर में इंक्लूड किया जा सकता है, ओके। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो हेजिटेंट है। भले ही इन्होंने, बीजेपी ने खुद वादे किए थे कि हम लोग ऐसा करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ये वादे पूरे नहीं कर रही है, और उसके पीछे कुछ रीजंस है। इनका कहना है कि सिक्स शेड्यूल जो है वो पॉलिसी वाइज अगर हम देखें तो हमने नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक रखा है, तो अगर इसको हम लोग एक जगह पर, एक हिली एरिया के अंदर में दूसरे जगह पर देते हैं तो इसी तरीके की डिमांड जो वो हर तरफ में आएंगी, और फिर मैं कितने लोगों को ऑटोनॉमी जो है वो इस तरीके से दूंगा। फिर दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है कि आप सबको पता होगा कि लद्दाख पाकिस्तान से भी बॉर्डर रखता है, और मतलब पाकिस्तान वाला एरिया भी वहीं पर आता है, और खास करके चाइना वाला भी बॉर्डर का एरिया वहीं पर आता है। लद्दाख में कई बार इनकर्शंस देखते हैं। अगर हम आपको ऑटोनॉमी के राइट्स दे देंगे तो हमारे लिए कहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए, और सेंटर जो चाहता था कि भाई कंट्रोल करे, वहां पे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, तो उनके बीच में कई रुकावटें ना आ जाए। तो इसके चलते सेंटर ने फिलहाल के लिए ये नहीं कहा है। गवर्नमेंट ने हाई पावर्ड कमेटी के टॉक्स जो है वो शुरू किए हैं, डोमिसाइल, जॉब रूल्स, ये सब बातें करने की बात कही हुई है, लेकिन अभी तक सिक्स शेड्यूल पूरी तरीके से देने की बात नहीं की है। अब इसी के चलते यहाँ पर सोनम वांगचुक, जो कि एक इनोवेटर है, आपने अगर थ्री इडियट्स नाम की मूवी देखी होगी तो उसके अंदर में आमिर खान ने सोनम वांगचुक का रोल जो है वो प्ले किया हुआ है। तो ये एक इंजीनियर, एक इनोवेटर, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो है, इनका जो रैमन मैगसेसे अवार्ड वाले भी व्यक्ति है, ये इस लद्दाख मूवमेंट के फेस हैं। और इनका यही कहना है कि भाई आप जो है वो दीजिए। हम 2019 से डिमांड कर रहे हैं यार, वांगचुक जो है वो 2019 से डिमांड कर रहे हैं कि आप इसको कीजिए, आप इसको कीजिए। उस समय में अर्जुन मुंडा जो हुआ करते थे, उनको उन्होंने बताया था, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, फिर ये अलग अलग अलायंसेस वगैरह बने, इन्होंने सबने कहा, लेकिन कहीं पर भी नहीं हो रहा है। 2019 के बाद से इनफैक्ट ब्यूरोक्रेसी इन्फ्लुएंस्ड इंडस्ट्रियल पावर जो है यहाँ पर आ गई है, और यहाँ के माइनिंग, इकोलॉजिकल हार्म और ट्राइबल राइट्स कहीं ना कहीं लॉस होते हुए इनको दिख रहे हैं। इसके चलते इन्होंने भयंकर लेवल के प्रोटेस्ट जो वो शुरू किए हुए हैं। ये प्रोटेस्ट जो है वो अभी शुरू होकर के इस तरीके से अभी फिलहाल जो है वो 2025 में इस तरीके से एकदम वायलेंट हो गए हैं। लेकिन पुलिस ने अभी इनको कर्ब किया है, वहाँ पे शांति की बात कही है, और सोनम वांगचुक खुद, जो कि इस प्रोटेस्ट के फेस हैं, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि शांति बनाए रखे। और याद रखिएगा, मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप अपनी जितनी भी डिमांड्स है उनको अलग अलग तरीके से रख सकते हो, लेकिन वायलेंस कहीं पर भी उत्तर नहीं है। और अगर इस तरीके से वायलेंस होगा, तो अगर उन्हें यूथ को लगता है कि नेपाल में जिस तरीके से हुआ, बांग्लादेश में जिस तरीके से हुआ, ऐसा इंडिया के अंदर में नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। और अन अकेडमी पर चल रहा है शिक्षा महोत्सव, इसका लाभ अगर आपको लेना है मात्र 19,999 के अंदर में, ऑन कोड अरविंदा आप लोग इस लाभ को ले सकते हैं। बाकी हमारी मल्टीपल बैचेस आ रही हैं, और आप लोगों के लिए एश्योर प्रोग्राम भी है, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, तो प्लीज़ इसका लाभ लीजिए। हैव अ ग्रेट डे, सी यू एंड बाय बाय।